जिंदगी में कुछ बातें होती हैं जो अगर कह दी जाए तो रिश्ता टूट जाता है, लेकिन अगर चुप रखी जाए तो दिल टूट जाता है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई बहुत खास होता है जिससे हम सब कुछ बांटना चाहते हैं, अपने सुख दुख, अपने राज और अपनी बातों को। लेकिन याद रखना, हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती, क्योंकि कुछ बातें अगर जुबान पर आ जाए तो किस्मत बदल जाती है। दोस्तों, हर बात सबको नहीं बताते। कई बार हम सोचते हैं कि जो हमारे बहुत करीब हैं उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, पर वक्त सिखाता है हर रिश्ता, हर भावना, हर बात साझा करने के लिए नहीं होती है। कुछ बातें अपनी आत्मा में, अपने ईश्वर में या फिर अपनी डायरी में ही सुरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने हर राज को दुनिया के सामने खोल देते हैं तो लोग आपकी मजबूती नहीं, आपकी कमजोरी पहचानने लग जाते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें हमेशा छुपा कर रखना चाहिए? नंबर 1, अपने सपने और लक्ष्य। हर किसी को अपने सपनों के बारे में मत बताइए, क्योंकि कुछ लोग आपकी कोशिश नहीं, आपकी असफलता देखने की प्रतीक्षा करते हैं। सपने तभी पूरे होते हैं जब वे कर्म के जरिए दिखे, ना कि शब्दों के जरिए। दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, आपका कोई लक्ष्य है, कोई सपना है, उसे पूरा करना है, उसे साकार करना है, तो यकीन मानिए आपको उसे छुपा कर रखना होगा। जब तक आप उस कार्य में सफल नहीं हो जाएं, लोगों के सामने उसे जाहिर नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, सपने शब्दों से पूरे नहीं होते हैं, बल्कि उनके लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं। अगर आप सपने को देख रहे हैं तो उसे पूरा करने के लिए कर्म कीजिए, ना कि बात। नंबर 2, अपने घर की बातें। जी हाँ दोस्तों, घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। कभी किसी से अपने परिवार के झगड़े, दुख या फिर आर्थिक परेशानी साझा मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग आपके दुख को समझते हैं, बाकी तो सब उसका मजाक ही उड़ाते हैं। इसलिए आज से ही इस बात के गांठ बांध लीजिए कि आपकी जो भी घर की पर्सनल बातें हैं, आपके घर परिवार के झगड़े, दुख या फिर कोई भी आर्थिक परेशानी है, उसे आपको कभी भी दूसरों तक नहीं पहुंचाना है। उसे आपको अपने पास ही, अपने तक ही सीमित रखना है। अपनी कमजोरियां। नंबर 3, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है, लेकिन अगर आप अपनी कमजोरी किसी को बता देते हैं तो वही बात एक दिन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए अपनी कमजोरियों को ताकत बनाओ, कहानी नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में भगवान ने हम सभी को बनाया है, हम सभी में बहुत सारे गुण दिए हैं, लेकिन हर एक इंसान में कोई ना कोई कमजोरी भी अवश्य होती है, कोई ना कोई ऐसी कमी जरूर होती है जो हमें सभी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हमें दिल से समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन हमें बुरे समय में दुख देने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। इसलिए याद रखिए, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनानी है, ना कि अपनी कहानियों का किस्सा बनाना है। नंबर 4, अपनी दान या फिर सेवा। अगर आपने किसी की मदद की है दोस्तों, अगर आपने किसी को भोजन कराया है या किसी भी गरीब की आपने सहायता की है, तो उसे बताओ मत, क्योंकि सच्ची सेवा वो है जो केवल भगवान देखे, ना कि दुनिया देखे। दोस्तों, अगर आप दान करते हैं, सेवा करते हैं, वो चाहे पानी की हो, पैसे की हो, खाने की हो, रुपए की हो, वो कैसा भी दान हो, लेकिन आपको उसे शो नहीं करना है, दुनिया को ये नहीं दिखाना है कि आप दान कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन अगर आपने यह दिखा दिया तो दोस्तों वो दान दान नहीं रह जाता, वो सेवा सेवा नहीं रह जाती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है।
इसलिए दान को, की गई सेवा को हमेशा छुपा कर ही रखना है इस दुनिया से, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर वाला है, जो भगवान है, उसे स्वयं ही सब कुछ दिख जाता है। नंबर 5, अपनी आध्यात्मिक अनुभूति। दोस्तों कभी कभी भगवान खुद हमें कुछ संकेत देते हैं, कुछ अनुभव कराते हैं जो बहुत ही गहरे होते हैं। ऐसे अनुभव हर किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वो एक पवित्र संवाद है आपके और भगवान के बीच का। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको जो आपके जीवन में भगवान ने कुछ संकेत दिए हैं, कुछ गहरी बातें आपको अनुभव करवाई हैं, उनका आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है। वो आध्यात्मिक अनुभूति सिर्फ आपको महसूस करनी है, ना कि दुनिया को बताना है। दोस्तों चुप रहना भी एक बहुत बड़ी कला है। क्या आप जानते हैं, लोग कहते हैं बोलना एक कला है, पर असली कला है चुप रहना। जी हाँ दोस्तों, बोलना तो आज के ज़माने में हर कोई जानता है, हर कोई कितना भी बोल सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जो चुप रहता है? क्या आपको कभी किसी ऐसे बंदे से जान पहचान बढ़ी है जो कभी अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं करता, या फिर ये कहा जाए कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, शांत रहता है, किसी के सवालों का जवाब नहीं देता? दोस्तों जब आपका मन किसी बात से टूट जाए, किसी अपने से चोट मिले, या फिर कोई बात बहुत गहरी और बहुत बुरी लग जाए, तो बस चुप रहिए, क्योंकि चुप्पी बहुत कुछ कह देती है जो शब्द भी नहीं कह पाते हैं। शांत रहकर सोचिए दोस्तों, कौन आपके जीवन में सच्चा है, कौन सिर्फ ज़रूरत के वक्त साथ है। समय सब दिखा देता है, बस थोड़ा सा सब्र रखने की आवश्यकता है। एक बार अपने मन को शांत रखकर सोचिए कि आपका दुख के समय में, परेशानी के समय में किसने साथ दिया, कौन आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। जिस दिन आप यह समझेंगे, सोचेंगे, उस दिन आपको स्वयं ही उस व्यक्ति का चेहरा दिखेगा। आपको सब्र रखना है, शांत रहना है, चाहे आपको कोई कुछ भी कहता रहे। लोगों का काम है बोलना और अपना काम है चुप रहना। अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो आपने इस जीवन को अनुभव कर लिया। दोस्तों कभी किसी को अपने दर्द की पूरी कहानी मत सुनाओ, क्योंकि कुछ लोग बस कहानी सुनते हैं, दर्द बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। कभी अपनी खुशियाँ भी सबको मत बताओ, क्योंकि कुछ लोगों को आपकी मुस्कान से जलन होती है। दोस्तों ना तो आपको अपना पूरा दुख किसी के सामने बताना है, ना ही आपको आपकी प्रसन्नता का सारा कारण किसी को बताना है। दोनों ही बातें अगर आप अपने तक रखते हैं तो इस आपसे बड़ा कोई भी इंसान नहीं है। याद रखिए दोस्तों, जो बातें आप अपने दिल में रखते हैं वो आपकी पहचान बनती है, और जो बातें आप सबके सामने खोल देते हैं वो आपकी कमजोरी बन जाती है। इसलिए आपको कभी भी सबके सामने सारी बातों को नहीं खोलना है, क्योंकि अगर आपने जिस दिन ऐसा किया तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगी, ना कि आपकी पहचान। दोस्तों जिंदगी में कुछ बातें भगवान के साथ ही करनी चाहिए, कुछ बातें माँ बाप के साथ भी करनी चाहिए, और कुछ बातें बस अपने दिल से करनी चाहिए, क्योंकि हर सच्चाई सबको समझ में नहीं आती है, और हर रिश्ता उतना गहरा नहीं होता जितना कि दिखाई देता है। इसलिए चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, कुछ बातें हमेशा ही छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि रहस्य में ही जीवन की सुंदरता है और मौन में ही शांति है। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए।
शायद किसी और की ज़िंदगी भी थोड़ा बदल जाए। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जो अपने जीवन से हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, जो अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ लड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सिर्फ यही करना है कि आपको चुप रहना है। चुप्पी जो है दोस्तों, उससे बड़ा कोई भी जवाब नहीं होता है। अगर आपको कोई परेशान कर रही है, कोई बात ऐसी है जो आपके दिल में खटक रही है, कुछ दिनों के लिए आप मौन धारण कर लीजिए। कुछ दिनों के लिए बस आप उसे शांति से अपने मन में कहिए कि मुझे ये बात खटक रही है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इस बात का जवाब अवश्य देना है। आप उस बात को भगवान से कहिए, जो बात आपको अपने जीवन में बदलनी है, जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, उस बात को आप अपने माता और पिता से कहिए। क्योंकि दोस्तों, भगवान के बाद माता पिता का ही स्थान होता है और माता पिता अपने बच्चे की कभी भी बुरी बात नहीं सोचते हैं, अपने बच्चे की कभी भी बुराई नहीं कर सकते हैं। इसलिए बस अगर आपको कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो उसे अपने तक सीमित रखिए, माता पिता तक सीमित रखिए और भगवान तक सीमित रखिए। उसके बाद देखिए, कुछ ही दिनों में वो तकलीफ़ दूर हो जाएगी और आप समझेंगे कि आपने जो भी किया अच्छा किया। अगर आपने किसी और को बता दिया होता तो आज आपके जीवन से वो तकलीफ़ चली नहीं जाती, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए दोस्तों, अपने मन पर काबू पाइए, अपने मन को शांत कीजिए और जो भी हो रहा है उसे देखिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको बुरा सहना है, बुरा सहन करना है, नहीं दोस्तों, आपको सब अच्छा ही महसूस करना है, अच्छा ही सहन करना है। लेकिन कुछ बातों को बस राज ही बनाकर रखना ज़्यादा बेस्ट होता है। इसलिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी बताई है कि उन बातों को अगर आप अपने मन में ही रखते हैं तो ही वो आपके जीवन में आ। मित्रों, माता पिता इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। उनका आशीर्वाद ही हमें जीवन में हर संकट से बचाता है। परंतु सवाल यह उठता है कि जब माता पिता इस दुनिया से विदा हो जाते हैं और उनका व्रत या श्राद्ध हो जाता है, तो क्या उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए या फिर हमें अपने घर में उनकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए? आज हम इसी गहरे और भावात्मक विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अर्थात जिस प्रकार हम भगवान की मूर्ति को पूजते हैं, उसी प्रकार माता पिता की याद हमें उनकी तस्वीरों से मिलती है। उनकी तस्वीर घर में केवल एक फ़ोटो नहीं, बल्कि उनकी तस्वीर अपने घर में उनका आशीर्वाद का प्रतीक होती है। दोस्तों, श्राद्ध या फिर उनका व्रत करने के बाद की जो परंपरा होती है, वह हमें क्या कहती है? ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि श्राद्ध के बाद माता पिता की तस्वीर घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ होता है। हम सबके मन में यह सवाल एक न एक बार अवश्य आता है। धर्मशास्त्र में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि तस्वीर लगाना गलत है, परंतु तस्वीर लगाने का स्थान और तरीका सही होना चाहिए। आप अपने माता पिता को भगवान के समान दर्जा दे सकते हैं, बल्कि जो भी माता पिता बनकर हमारे जीवन में आए हैं, उनका दर्जा अगर कहें तो भगवान से भी ऊंचा होता है, जिन्होंने हमें इस धरती पर जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है और हमें आज यहाँ तक
पहुंचाया है, हम उन्हें जीते जी कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए भक्तों, अगर आप चाहें तो अपने माता और पिता की मृत्यु के बाद, श्राद्ध के बाद, उनके व्रत के बाद अपने घर में तस्वीर अवश्य लगा सकते हैं। जैसे हम भगवान को मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में, तस्वीर के रूप में पूजते हैं, दोनों समय उनकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार माता पिता भी हमारे लिए हमारे भगवान के रूप में आए हैं, हमारे देवी देवता का रूप है। इसलिए हमें उनकी भी दोनों समय, मृत्यु के बाद, श्राद्ध के बाद पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनकी तस्वीर को हम अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों, तस्वीर को घर में लगाने के कुछ नियम होते हैं, सही जगह होती है, सही स्थान होता है और सही तरीका होता है। अगर आपको वो सही तरीका, वो स्थान अगर आपको पता है तो आप अपने घर में अवश्य ही उनकी तस्वीर लगा सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि माता पिता की तस्वीर को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, कौन से स्थान पर लगाना चाहिए, तो यह जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। हमारी इस वीडियो में लास्ट तक हम आपको बताएंगे कि माता पिता की मृत्यु के बाद जब उनका श्राद्ध हो जाता है तो उनकी तस्वीर को अपने घर में कौन सी दिशा में लगाएं और किस तरीके से लगाएं। दोस्तों, घर के पूजा घर में माता पिता की तस्वीर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि माता पिता भगवान की तरह ही पूज्य है। जी बिल्कुल पूज्य है, लेकिन फिर भी भगवान के साथ, या जहाँ पर आपके भगवान का मंदिर है, उस कोने में, उस जगह पर आपको अपने माता पिता की तस्वीर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। अगर आपने लगा रखी है तो आप उसे हटा दीजिए। शास्त्र कहते हैं पूजा स्थान केवल देवी देवताओं के लिए ही बना है, ना कि घर के किसी भी अन्य सदस्य के लिए। माता पिता की तस्वीर हॉल, लिविंग रूम या फिर ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां घर के लोग बैठते हैं, जहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग बातें करते हैं, खाना खाते हैं। हमें ऐसी जगह में माता पिता की तस्वीर को लगाना चाहिए। माता पिता की तस्वीर को कभी भी छिपाकर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ऐसे खुले स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ से वो हमें इस साफ रूप से देख सके, जहाँ से हम अपनी हर एक कार्य करते हुए उन्हें दिखाई दे सके। फोटो हमेशा उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा की दीवार पर ही लगानी चाहिए। तस्वीर के पास दीपक, धूपबत्ती जलाकर रोज उनका स्मरण करना आवश्यक है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार दिवंगत आत्मा की तस्वीर घर में हमें आत्मिक बल और मानसिक शांति दोनों ही प्रदान करती है। अगर तस्वीर सही दिशा और सही भाव से लगाई गई हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। लेकिन अगर तस्वीर को अंधेरे, गंदे या फिर पूजा घर में रख दिया जाए तो ऊर्जा बाधित भी हो सकती है। इसलिए कभी भी माता पिता की तस्वीर को पूजा घर में रखना उचित नहीं होता, ना ही उसे अंधेरे की जगह पर रखना उचित होता है जहाँ पर पूर्ण रूप से रोशनी आ रही हो। हमें ऐसी जगह में माता पिता की तस्वीर को लगाना चाहिए। जहाँ पर भी आप माता पिता की तस्वीर लगाते हैं वहाँ पर दोनों समय आपको दिया, धूपबत्ती जरूर दिखाना चाहिए। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि तस्वीर देखकर दुख होता है, यहाँ तक कि कहते हैं कि हमारे आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन सोचिए, माता पिता की तस्वीर देखकर हम
प्रेरित भी तो हो सकते हैं कि उन्होंने हमें कैसे जीवन दिया था, कैसे हमें उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, यहाँ तक उन्होंने हमें कितने संघर्ष करने के बाद पहुँचाया है। उनके आशीर्वाद से ही हमारी हर मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। इसलिए इन बातों का दुख मत करिए कि आपके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शोक में डूब जाएं, दुख को मनाते रहें। देखिए दोस्तों, हर एक इंसान के लिए माता पिता सबसे खास और महत्वपूर्ण होते हैं। मैं जानती हूँ कि उन्हें भुलाना इतना आसान नहीं होता। जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है, आज जिनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हें हम एक पल में भुला नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप बार बार ऐसा करते हैं, उनकी तस्वीर को अगर आप हॉल में लगा कर देख कर रोते हैं, दुख मनाते हैं, तो ये गलत है। उन्होंने अपना हर एक कर्तव्य पूर्ण किया है, आपको यहाँ तक पहुँचाया है। दोस्तों, अब आपका कर्तव्य है कि आप अपनी संतान को कहाँ तक लेकर जाते हैं और अपने माता पिता से प्रेरित अवश्य होते रहिए। इसीलिए उनकी तस्वीर को ऐसी जगह में लगाना चाहिए जहाँ पर वो हमें हर समय दिखाई देते रहें, ना कि हमें घर के किसी कोने में उनकी तस्वीर को लगाना उचित होता है। तो दोस्तों, पंडित जन भी कहते हैं कि माता पिता की तस्वीरें पितृ ऋण की हमें याद दिलाती है। जब हम उनका स्मरण करते हैं तो पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा आशीर्वाद भी देते हैं। अमावस्या और श्राद्ध पक्ष में तस्वीर के सामने दीपक जलाने से आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए हर एक श्राद्ध पक्ष में, ये 16 दिन जो थे श्राद्ध पक्ष के, उनमें हमें दीपक जलाना चाहिए, उनका श्राद्ध निकालना चाहिए और अमावस्या के दिन भी हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, तस्वीर को कभी भी टूटी फूटी या फिर धूल से भरी हुई घर में नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। तस्वीर को कभी भी सोने के कमरे अर्थात बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, यह भी गलत संदेश देता है। तस्वीर के पास कभी भी जूते चप्पल, गंदगी या फिर कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। तस्वीर के सामने समय समय पर जल का तांबुल या फिर फूल चढ़ाते रहना चाहिए। इन बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा तस्वीर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपने जो तस्वीर लगा रखी है कहीं से टूटी फूटी हुई है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। उसमें अगर धूल मिट्टी भरी हुई है तो उसे तुरंत साफ कर दीजिए। और तस्वीर अगर आपने अपने बेडरूम में लगा रखी है जहाँ पर आप सोते हैं तो उस कमरे से आप उस तस्वीर को हटा दीजिए और हॉल में उस तस्वीर को आप लगा लीजिए। तस्वीर के पास दोस्तों कभी भी हमें जूते चप्पल नहीं निकालने चाहिए, ना ही हमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी रखनी चाहिए। तस्वीर के सामने समय समय पर हमें तांबुक या फिर फूल चढ़ाते रहना चाहिए। दोस्तों, जल हमें तस्वीर के सामने अवश्य अर्पित करना चाहिए और समय समय पर जैसे भी कोई त्योहार वगैरह हो, हमें उस समय फूल भी अर्पित करने चाहिए। तो मित्रों, माता पिता की तस्वीर घर में लगाना कोई अपशकुन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ संकेत है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे वे इस संसार में न हो, लेकिन उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। इसलिए आप भी अपने माता पिता की याद को संजोना चाहते हैं तो उनकी तस्वीर को घर में सम्मान और श्रद्धा के साथ अवश्य लगाएं। दोस्तों,
माता पिता चले जाते हैं पर उनकी दी हुई सीख, उनके संस्कार और उनका आशीर्वाद जीवन भर हमारे साथ रहता है। इसलिए उनकी तस्वीर केवल एक फ़ोटो ही नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना है और इस खजाने को कभी भी हमें अपने से दूर नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है कि हम तस्वीर को कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, क्यों लगाएं और क्या लगाना शुभ होता है या अशुभ, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके हर एक सवाल का जवाब दे रही हूँ। मैंने हर एक बात को क्लियरिटी से आपको बताया है कि माता पिता की तस्वीर लगाना घर में बहुत ही शुभ होता है। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है, पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके संस्कार, उनकी सीख, उनका आशीर्वाद हमें जीवन भर प्राप्त होता रहता है। इसलिए उनकी तस्वीर को अपने घर में अवश्य लगाएं। और हाँ, अपने सोने का जो रूम है उसमें आपको उनकी तस्वीर नहीं लगानी है। आपको हॉल में खासकर ध्यान रखें कि आपको हॉल में ही उनकी तस्वीर लगानी चाहिए। दोस्तों, जहाँ पर आपने तस्वीर लगाई है बस आपको शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए कि तस्वीर टूटी फूटी ना हो, तस्वीर के कोई धूल मिट्टी ना चढ़ी हो। तस्वीर की दोनों समय आपको धूप बत्ती, दिया बत्ती अवश्य करनी है। तस्वीर की साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी आपको इसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो सकता है। तस्वीर जो भी आपने लगाई है वह उत्तर और पूर्व दोनों ही दिशा में आप लगा सकते हैं। आप अपने अनुसार अपनी मर्जी से उस तस्वीर की दिशा चूज कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तस्वीर को आपको किसी भी कोने में नहीं लगानी चाहिए। तस्वीर वहाँ लगाना चाहिए जहाँ सबका फोकस हो सके, जो सबके सामने, सबके नज़रों के सामने हो सके। इसलिए दोस्तों, तस्वीर के लिए एक खास स्थान ढूंढिए, एक खास स्थान बनाइए और वहाँ पर अपने माता पिता की तस्वीर लगाइए। इससे आपके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति होगी, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। जहाँ पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है वहाँ पर सभी प्रसन्न रहते हैं, सभी देवी देवता खुश रहते हैं और हमें मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, जो माता पिता हमें यह सीख देकर गए हैं, इस संसार को जीने में उनका सबसे बड़ा सहयोग है। इस संसार में वही हमें लेकर आए हैं। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें भूल जाना हमारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों, याद रखिए, माता पिता ने ही हमें जन्म दिया है, यहाँ तक हमें पहुँचाया है। इसलिए उन्हें कभी भी नज़रअंदाज मत करिए। बस आज का मेरा संदेश यही है दोस्तों कि माता पिता ने हमें यह संसार दिखाया है, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद भी हमें उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वो हमारे लिए किसी भी रूप में बुरे नहीं हो सकते हैं, हमारे लिए वो आशीर्वाद ही देंगे। इसलिए याद रखिए कि माता पिता हैं तो सब कुछ है, माता पिता नहीं है तो दोस्तों यह जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसलिए माता पिता को प्रसन्न रखिए, खुश रखिए और उन्हें यह जताइए कि आप उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, बहुत उनकी इज्जत करते हैं। जय माता दी दोस्तों, जय पितृदेव दोस्तों। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए।